आपने जिंदगी में कभी ना कभी सैटेलाइट मैप्स का इस्तेमाल तो किया ही होगा और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया की जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं बाकी देशों के कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लर नजर आती हैं। अगर आप यूएई, यूएसए या फिर बाकी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करके देखो इंडिया की सैटेलाइट इमेजेस को, तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं नजर आएगी। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि मेरा ब्लर से क्या मतलब है, तो आप एग्जाम्पल के इन इमेजेस को देख सकते हो। ये इंडिया की फुल ज़ूम्ड इमेज है। इनमें आप बिल्डिंग्स, रोड के टेक्सचर्स को देख सकते हो। और अब कंपैरिजन करते हैं बाहर देशों के सैटेलाइट इमेजेस के साथ। तो दोस्तों ये यूएसए का मैप है और इसमें आप देख सकते हैं क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप दोनों इमेजेस को कंपेयर करो तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नज़र आएगा आपको। ये रही कुछ और एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों बात करें इसके ऊपर, तो दोस्तों इंडिया में सैटेलाइट इमेजेस के ब्लर होने के पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो है हमारे देश का कानून या लॉ। एक्चुअली इंडिया में प्राइवेट कंपनीज के लिए एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन सेट की गई है और ये रेजोल्यूशन में मैक्सिमम अलाउड रेजोल्यूशन है जो कि है 1 मीटर GHD या 1 मीटर पार्शियल। मतलब जब हमें एक सैटेलाइट इमेज दिखाएगा तो उसमें जो सबसे छोटा पिक्सल होगा का ग्राउंड पे साइज 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर पार्शियल होगा। और दोस्तों ये रेजोल्यूशन भी मैक्सिमम अलाउड रेजोल्यूशन है और कुछ जगहों पे तो इससे भी कम रेजोल्यूशन ही अलाउड की गई है। और दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन क्या होती है। कोई भी इमेज जो है छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनती है और जितने ज्यादा पिक्सल्स एक छोटे से स्क्वायर में होंगे उतनी ज्यादा ब्राइट और क्लियर इमेज होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब का इस्तेमाल तो किया ही होगा। उसमें आपको एक रेजोल्यूशन का टैब मिलता है साइड पे जिसमें लिखा होता है 240p, 480p या 720p। और दोस्तों इसका ये मतलब होता है अगर आप 240p को चूज करके वीडियो प्ले करते हो तो उसमें पर स्क्वायर में 240 पिक्सल्स होंगे और वहीं अगर आप 720 को चूज करके प्ले करते हो तो उसमें पर स्क्वायर में 720 पिक्सल्स होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रेजोल्यूशन का पता चल गया होगा। दोस्तों नॉर्मल फोटोज में पिक्सल का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप शायद अपनी आंखों से देख ना पाओ, लेकिन बात करें सैटेलाइट की तो सैटेलाइट का इमेज का स्केल बहुत बड़ा होता है और उसमें पिक्सल्स का साइज कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक का हो सकता है। और दोस्तों कुछ साल पहले जब सैटेलाइट इमेजेस जो इंडिया में पॉपुलर होने लगी तो गवर्नमेंट को ये चिंता सताने लगी कि इन सैटेलाइट इमेजेस का फायदा उठा के कुछ लोग गलत काम भी कर सकते हैं और हमारी कंट्री के जो एसेट्स हैं जैसे मिलिट्री बेस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला जिसमें गवर्नमेंट ने ये तय किया कि सिविलियन पर्पस के लिए जो सैटेलाइट इमेजेस की रेजोल्यूशन है वो सिर्फ 1 GHD तक ही होगी। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसे लॉ सिर्फ इंडिया में ही लागू हुए हैं, बाकी देशों में भी लागू हुए हैं। दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके के लॉ लेके आए हैं सैटेलाइट इमेजेस के लिए। लेकिन बात करें बाकी देशों की जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में, तो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस की रेजोल्यूशन को समय समय पे अपडेट किया और सिक्योरिटी पर्पस के लिए दूसरी टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर लिया। इसलिए हमें बाहर की इमेजेस जो हैं वो ज्यादा क्लियर नजर आती हैं। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया के पास ऐसी सैटेलाइट्स नहीं हैं जो हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस नहीं ले सकती हैं। जरूर इंडिया के पास ऐसी सैटेलाइट्स जरूर होंगी, मिलिट्री या साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। और दोस्तों बात करें दूसरे सबसे बड़े कारण की, तो वो है यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में सैटेलाइट इमेजेस के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इमेजेस को नजदीक से कैप्चर कर सकते हैं जिससे इमेज की क्लैरिटी और भी ज्यादा निखर जाती है। और वहीं पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया की गवर्नमेंट एरोप्लेन को नहीं अलाउ करती है सैटेलाइट इमेजरी को कैप्चर करने के लिए। लेकिन दोस्तों समय के साथ साथ सैटेलाइट इमेजरी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ने लगी जब इंडिया में ओला, उबर और लॉजिस्टिक जैसी कंपनीज आने लगी जिनका पूरा काम ही सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों समय के साथ साथ ओला, उबर और बाकी लॉजिस्टिक कंपनियों ने ये डिमांड की गवर्नमेंट से कि वो सैटेलाइट इमेजेस की रेजोल्यूशन को बढ़ा दें ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। और दोस्तों अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों तक जो है इंडिया की सैटेलाइट इमेजरी में कोई बदलाव होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो लास्ट टाइम संशोधन हुआ था सैटेलाइट इमेजरी में वो हुआ था 11 साल पहले और उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और वहीं पे बात करें यूएसए और बाकी कंट्रीज में, तो वहाँ पे समय समय पे गवर्नमेंट ने अपने संविधान में संशोधन किए हैं सैटेलाइट इमेजरी को लेके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलता है आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।